हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एन.के. सिन्हा आप लोगों को मेरे चैनल डॉक्टर साहू एंड भाई में स्वागत करता हूं और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में मोटे तौर पर जानकारी लेंगे ताकि हम लोग एक मोटी जानकारी हो जाए कि प्रोटीन क्या है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सुनते रहते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में जानकारी लेंगे। प्रोटीन जो एक है ग्रीक वर्ड है, उससे बना है, ग्रीक प्रोटियस से। इसका वर्ड मीनिंग होता है फर्स्ट प्लेस, मतलब कि कोई भी चीज़ जब रखा हुआ उसमें पहला स्थान इसका है ना। तो प्रोटीन का वर्ड मीनिंग के अनुसार ही इसका सिलेक्शन भी है फूड में। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन का ही सिलेक्शन करते हैं फूड में। और इंडियन डाइट में इसकी जनरली कमी देखी जाती है अज्ञानता के बस, जानकारी के अभाव में। ऐसा नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि गरीब लोग प्रोटीन का पूरा नहीं कर सकते हैं या अमीर ही कर सकते हैं। दोनों के पास इसकी कमी होती है, अमीर लोगों के पास भी और गरीब लोगों के पास भी। तो इसको जानकारी रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। आज हम लोग इसके बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, उसी तरह से ये प्रोटीन भी है, लेकिन उससे थोड़ा कम अमाउंट में हमें चाहिए ये प्रोटीन। हालांकि डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट ये है रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन मोटे तौर पर ये कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम चाहिए। कॉम्प्लेक्स ये जो प्रोटीन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर। एस फॉर सल्फर, ये सल्फर है ना। जबकि कार्बोहाइड्रेट में ना नाइट्रोजन होता है ना सल्फर होता है। उसी तरह से फैटी एसिड्स मतलब फैट में भी नहीं होता। तो ये इसमें कभी कभार ये भी रह सकता है, फास्फोरस एंड आयरन भी रहता है और कुछ अदर एलिमेंट्स भी रह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा। तो ये मोटे तौर पर जानकारी रखिए और इसका यूनिट जान लीजिए। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट का यूनिट ग्लूकोज है कि जिस इंटेस्टाइन जब भी हमारा एब्जॉर्ब करेगा कार्बोहाइड्रेट को तो ग्लूकोज के मात्रा में, उसी तरह से ये जो है प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है एकदम एमिनो एसिड्स में उसको तोड़ देगा और तभी हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर पाता है। उसी तरह से फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने के बाद ही हमारा इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये एमिनो एसिड समझ गए। एमिनो एसिड्स क्या है? यूनिट्स है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं यूनिट के बारे में। मतलब इतना बड़ा दीवार है मान लीजिए, तो ईंट से जोड़ जोड़ करके बना हुआ है ना, तो एक ईंट को हम लोग यूनिट कहते हैं, है ना। उसी तरह से एमिनो एसिड्स है एक। और उसका प्रोटीन चाहे किसी भी डायरेक्ट प्रोटीन का कोई भी स्रोत लेंगे ना, तो पहले हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट करके इम्यूनो एसिड्स में बदलेगा, तब उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो ब्लड में जाएगा, फिर काम होगा उसका जो भी काम है। तो इम्यूनो एसिड्स हो गया। अब टोटल, अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब कार्बोहाइड्रेट में था, ग्लूकोज फ्रुक्टोज या ग्लैक्टोज, मेनली वहाँ ग्लूकोज ही था, ठीक है। लेकिन 3 तरह का था वहाँ, मोनोसैकेराइड जिसको कि ऑब्जर्व कर लेता था बॉडी। लेकिन ये जो है ना 24 टाइप्स के होते हैं एमिनो एसिड्स, ये जानिए। 24 तरह के होते हैं और कॉमन है 20 तरह के, ठीक है। मेनली हम लोग 20 के बारे में ही चर्चा करेंगे। 20 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया एसेंशियल और एक हो गया नॉन एसेंशियल। एसेंशियल उसको कहेंगे जो कि हमारा बॉडी उसको नहीं बना पाता है और हमें उसको डाइट से लेना पड़ता है। ये चीज़ एकदम समझिए एसेंशियल एमिनो एसिड्स को। पिछले कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बतलाए थे कि कार्बोहाइड्रेट का एक जो है वो भी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के सिंथेसिस में भाग लेता है और उसी से ही बनता है। और उसका बॉडी हमारा राइबोसोम में जो बनता है आरएनए की मदद से, तो वो 11 तरह का हमारा बॉडी खुद बना देता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब चूंकि नॉन एसेंशियल इसलिए कहते हैं उसको, चूंकि हमारा बॉडी खुद बना दे रहा है, वो भी कार्बोहाइड्रेट से बना दे रहा है, इसलिए इसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, है ना। एसेंशियल इसलिए इसको कहते हैं चूंकि इसको डाइट से लेना पड़ता है। अगर ये नहीं लेंगे ना तो एक कमी हो जाएगा, है ना। एसेंशियल एमिनो एसिड्स 9 तरह के होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनाइन, लाइसिन, फिनाइलएडेनिन, थियोरिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टाडीन, है ना। नॉन एसेंशियल में 2-4 का जो नाम हमको याद है सुना देते हैं। आर्जिनिन, एस्पराजिनिक एसिड, सेराइन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलाइन एंड ग्लिसरीन। ये सब चीज़ें का कभी कभी आप देखिएगा ल्यूसिन का भी, ल्यूसिन का ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लोग डब्बा में लेते हैं पाउडर के रूप में, तो इसलिए थोड़ा बहुत सुना दिए हैं, इसके बारे में बतला दिए।
अब ये देखिए मसल बिल्डिंग तो हम लोग जानते ही हैं कि प्रोटीन से ही होता है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि मसल बिल्डिंग प्रोटीन से ही होता है। लेकिन क्या एसेंशियल अमीनो एसिड से हो जाएगा? सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड से? जी नहीं, दोनों का ज़रूरत है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल दोनों का ज़रूरत है। और ये जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, जनरली एनिमल प्रोटीन में मिलते हैं, और सारे एनिमल प्रोटीन जो है इंक्लूडिंग मिल्क भी तो जानवर से ही प्राप्त होता है, उसमें जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो मिल जाते हैं, इसलिए उसको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। और ये जो है वेजिटेरियन सोर्स में है जो प्रोटीन होता है इनकम्प्लीट होता है, 9 में से कोई भी एक या मोर देन वन लैक कर जाएगा, कम जाएगा, तो उसमें उसको हम लोग नॉन एसेंशियल माने इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहेंगे, जो कि वेजिटेरियन सोर्सेज में रहता है। ठीक है, हालांकि कुछ अधिकतर वेजिटेरियन सोर्सेज में अधिकतर जो इम्यूनो एसिड्स होता है 9 का वो मिलता है, लेकिन 1-2 लैक कर गया तो उसको इनकम्प्लीट कहेंगे। और उसी तरह से एसेंशियल लेकिन एनिमल प्रोटीन में जो है एक भी लैक नहीं करता। ठीक है, जैसे एग्स हो गया, मिल्क हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, और मटन या मीट का जो टाइप है वो सब। और ये एसेंशियल अमीनो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में जो आ गए सोयाबीन है ना, उसमें जो है कुछ ना कुछ लैक कर जाता है, वेजिटेरियन सोर्स में पल्सेज में कुछ लैक करता है, उसका हम आगे चर्चा करेंगे। अब पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका फर्स्ट प्लेस क्यों रखा गया है सारे न्यूट्रिशन में, है ना। जो इसका जो फंक्शन है बॉडी में, उसको उसी के चलते इसको फर्स्ट प्लेस दिया गया है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है ये तो हम लोग जानते ही हैं, मसल बिल्डिंग है ना। मसल बिल्डिंग, उसका अगर मसल टूट गया तो रिपेयरिंग करेगा, फिर उसी को मेंटेनेंस हो गया, रिपेयरिंग करेगा तो मेंटेनेंस हो गया, ये इसका मेन फंक्शन है, जो कि बहुत बड़ा फंक्शन है। और उसके बाद वुंड हीलिंग, कहीं भी दूसरा फंक्शन जो वुंड हीलिंग है, वो कहीं भी मान लीजिए कि घाव हो जाता है, डीप एब्सेस हो गया जिसमें कि मसल्स डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे जिस भी कारण से वुंड हो, तो उसको भी भरेगा ये, क्योंकि मसल बिल्डिंग है। यहाँ पर एक चीज़ हम बतला देना चाहते हैं मिल्क के बारे में। बहुत सारा आदमी के दिमाग में ये कंसेप्ट है कि मिल्क पीने से घाव में पास आ जाएगा, और पता नहीं ब्ला ब्ला क्या रविश थिंग दिमाग में बैठाए हुए हैं। लेकिन जानिए मिल्क एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है, इसमें ऑल द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं, है ना। तो ये वुंड हीलिंग में मदद करेगा, ना कि इससे पस बनेगा। था आगे से ये दिमाग का कन्फ्यूजन निकाल दीजिए, है ना, कि मिल्क से पस बनता। मिल्क वुंड हीलिंग में बहुत मदद करेगा, बल्कि वेजिटेरियन लोगों के लिए तो मिल्क एक बहुत बड़ा स्रोत है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऑल अमीनो 9 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो उनको तो घाव अगर हो गया उस तरह का, तो वो मिल्क लेना जरूरी है। ठीक है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो सीरम में हमारा प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स रहते हैं, ग्लोबुलिन ये सब मिलकर के ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। इसको हम लोग मोटे तौर पर ये जाने हैं कि अगर प्रोटीन का कमी हो गया बॉडी में तो स्वेलिंग होने लगेगा उसमें, अगर सीरम में। तो आगे जब कभी भी हम वीडियो बनाएंगे स्वेलिंग ऑफ बॉडी में, स्वेलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जो शरीर में ये मेंटेन करता है। ठीक है, सिंथेसिस या इसकी कमी से शरीर में सूजन हो सकता है। सिंथेसिस ये किन किन चीज़ों को बनाने में भाग लेता है? एंटीबॉडीज, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एंटीबॉडीज बनाता है, ये इसी से बनता है। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम जो हो गया आयरन से हो गया, आयरन से बनता है, लाल रंग का जो होता है, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है वो। तो वो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन से ही बनता है। एंजाइम्स, जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है पेट में, वो सीधे प्रोटीन का होता है। और भी एंजाइम्स जो होता है कुछ मसल्स में होते हैं, उसके बारे में बाद में कभी डिटेल में चर्चा होगा, लेकिन एंजाइम्स जो है प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हार्मोन्स भी, कुछ हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और कुछ ये कोलेस्ट्रॉल के बने हुए, टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल का बने हुए होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन तो बताएं। क्लॉटिंग फैक्टर, जब हम लोग का खून देखते हैं कट जाता है तो जम जाता है कुछ देर के निकलने के बाद, तो उसमें जो जमने में भाग लेता है कोगुलेशन फैक्टर, वो जो बनता है ना,
वो प्लाज्मा ये प्रोटीन्स का ही बनता है। कुछ चीज़ और जानिए, जो हमारा बाल है ये केराटिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है, नेल्स प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ बनता है इससे। अभी इम्यून मैकेनिज्म, लिम्फोसाइट्स जो देखा गया है कि लिम्फोसाइट जो है, जिन लोगों में प्रोटीन के लंबे समय से कमी हो रहती है उन लोगों में लिम्फोसाइट्स कम जाता है, और ये जो है इसलिए ये इम्यून मैकेनिज्म में इसको भाग लेता है। मतलब ये उससे साबित होता है कि इम्यून मैकेनिज्म, लिम्फोसाइट इम्यून मैकेनिज्म में खूब भाग लेता है ना। तो इम्यून मैकेनिज्म, एंटीबॉडी, ये सब जो तैयार करता है, इसको लेकर के इम्यून सिस्टम, अगर प्रोटीन की कमी हो गया ना तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा हमारा। आप देख लीजिए, बेस्टिंग डिजीज में एनर्जी भी देता है हम लोग। पहला चीज़ कि अगर एनर्जी कब देता है प्रोटीन, जब मान लीजिए कि हम कोई लंबा फास्टिंग कर रहे हैं और शरीर में ग्लूकोज भी नहीं ले रहे हैं, फैट भी ख़त्म हो गया शरीर का स्टोर्ड, या उतना तेज़ी से नहीं घटा पा रहा फैट को, फैट जल नहीं पा रहा है, तो फिर कभी कभार उस साथ साथ वो मसल्स भी तोड़ देता है, और मसल्स तोड़ करके एनर्जी देगा। या कुछ ऐसे डिजीज हो गए जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है, या और भी बेस्टिंग डिजीज है जिसमें कि बॉडी का मांसपेशी भी टूट करके एनर्जी देने लगता है ना। तो वो उस कंडीशन में प्रोटीन एनर्जी का स्रोत बन जाता है, और जिसमें कि देखिए कुछ लोग बीमार पड़ने के बाद एकदम दुबले हो जाते हैं, तो उसका मसल्स जो है उसको तोड़ करके एनर्जी दे रहा होता है, इसलिए वो कुछ बीमारी में दुबले हो जाते हैं, या लॉन्ग टर्म फास्टिंग में भी होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन एनर्जी भी कभी कभी दे देता है। अब 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट देता है हम लोगों को एनर्जी, उसी तरह से प्रोटीन जो है 1 ग्राम प्रोटीन, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देगा 4 किलो कैलोरी एनर्जी, 1 ग्राम प्रोटीन भी देगा 4 किलो कैलोरी एनर्जी, है ना, और फैट देगा 9 किलो कैलोरी एनर्जी। ये 3 वो चीज़ याद रखना है हमेशा। तो ये थी प्रोटीन के बारे में मोटे तौर पर जानकारी। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होता है, कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।